गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकंड ईयर। आप लोगों के में जो अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ स्केलेटन, मतलब कंकाल, है ना। कंकाल के बारे में हमने कल से स्टार्ट किया था और ये कहा था कंकाल, कंकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, द्रव स्थैतिक कंकाल, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। ठीक, ये तो हमने कल सीख लिया था। उसके बाद में हम बात करने वाले थे अंतः कंकाल के बारे में। एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन, ठीक है। स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन का मतलब होता है सेकंड ईयर कि इसमें साइकन में जो स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं, कंटिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिकाओं के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, क्योंकि कंटिकाएं किसकी बनी होती हैं, आपकी क्या बनाती है वो एक तरीके से, वो बनाती है आपका एंडोस्केलेटन, ठीक है। साइकन में एंडोस्केलेटन जो बनाते हैं वो होती है स्पीक्यूल्स। तो चलो पहले हम साइकन के बारे में ही जान लेते हैं। साइकन जो है वो संघ पॉरीफेरा का सदस्य है, जानते हैं ये बात आप, ठीक है। अब हम क्लास पॉरीफेरा को स्पीक्यूल्स के ही आधार पर इन्हें हम काफी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे जो फर्स्ट है दैट इज अ कैलकेरिया, ठीक। नेक्स्ट इज क्या हुआ, डेमोस्पोंजिया, एंड थर्ड इज हेक्सएक्टिनिडा, ठीक है। तो इन हम वर्गों में डिवाइड कर देते हैं नेम। अब ये तीनों वर्गों में जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है स्पीक्यूल्स, कंटिकाओं के ही आधार पर। इनका ये जो डिविडेशन जो हुआ है वो हुआ है कंटिकाओं के आधार पर। अब कैसे हुआ है, इन तीनों में ही कंटिकाएं पाई जाती हैं, मतलब ये तीनों वर्ग जो है, क्लासेस जो हैं, इन तीनों में स्पीक्यूल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन वो अलग अलग मैटर की बनी होती है। कैसे, जो कैलकेरिया होती है, ठीक है, संघ पॉरीफेरा में ऐसे आपके एनिमल्स जो वर्ग कैलकेरिया में आते हैं उसके स्पीक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। वहीं अगर हम बात करें आपके डेमोस्पोंजिया की, तो डेमोस्पोंजिया के बने होते हैं आपके वो बने होते हैं सिलिका स्पीक्यूल्स, मतलब ऐसे स्पीक्यूल जो सिलिका के बने होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। वो किसमें आते हैं, वर्ग डेमोस्पोंजिया में, ठीक है। किसमें आते हैं, वर्ग डेमोस्पोंजिया में। वहीं अगर हम बात करें अपने थर्ड वर्ग की जो है हेक्साएक्टिनिडा, तो हेक्साएक्टिनिडा में जो स्पीक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलिका के, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पीक्यूल्स तीनों अलग अलग चीजों के बने हुए होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम इन्हें, जो आपका संघ पॉरीफेरा है उसमें पाए जाने वाले जंतुओं को हम
तीन अलग अलग वर्ग में विभाजित कर देते हैं। जो पहला है दैट इज अ कैलकेरिया। कैलकेरिया मतलब इनका स्पीक्यूल्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। डेमोस्पोंजिया में बने होते हैं सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर, वही हेक्साएक्टिनिडा में बने होते हैं सिलिका के। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर हो रहा है ना थोड़ा सा? चलें फिर हम आगे बात करते हैं। आप लोगों के जो सिलेबस में है दैट इज अ क्लास कैलकेरिया। इट मींस इसके स्पीक्यूल्स मतलब कंटिकाएं जो हैं वो किसकी बनी होंगी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होंगी। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को याद हो मैंने कल भी बताई थी कि जो स्पीक्यूल्स होती हैं सेकेंड ईयर, ठीक है, वो कहाँ पर होती हैं? वो उपस्थित होती हैं मीसेनकाइम में। मीसेनकाइम में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? मीसेनकाइम में पाई जाती हैं ये। और इनका निर्माण जो है वो होता है मीसेनकाइम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, जिन्हें हम बोलते हैं कंकाली कोशिकाएं। ठीक है, कंकाली कोशिकाएं। कंकाली कोशिकाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, किससे मिलकर बनी होंगी ये मीसेनकाइम में पाई जाती है। और मीसेनकाइम में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम कंकाली कोशिकाएं बोलते हैं, कंकाली कोशिका मतलब स्क्लेरोब्लास्ट, उनसे ये बनी हुई होती है। ठीक है, अब आ जाओ इनके टाइप्स पर, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है ये? मेनली 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली है वो है मोनैक्सोन, सेकेंड इज ट्राईएक्सोन और ट्राईरेडिएट एंड टेट्रारेडिएट। ठीक है, मतलब दिख रहा है ना इन लोगों को? हाँ दिख तो रहा है। देखें सेकेंड ईयर, ये जो स्पीक्यूल्स होती हैं वो जनरली 3 प्रकार की होती है, मोनोएक्सोन, ट्राईएक्सोन और टेट्राएक्सोन। 3 प्रकार की। मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मीन 4। समझ में आ रहा है ना? अब हमने इन्हें विभाजित किस तरीके से किया है, किस चीज के आधार पर किया है, अब हम वही देखते हैं। पहला है आपका मोनोएक्सोन। ठीक है, मोनोएक्सोन मतलब जब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रे पाई जाए, एक ही, जिन्हें हम रे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे, है ना? जब हमें इसमें सिर्फ एक ही रेडिएट पाई जाए, जैसे ये देखें दैट इज अ वन सिंगुलर रेडिएट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये है आपकी मोनोएक्सोन, यानी कि मोनोरेडिएट। ठीक, नेक्स्ट इज ट्राईरेडिएट, मतलब इसमें तीन रेज आएंगी, 3 रेज, 3 अरेंज निकलेंगी। कैसे? लाइक दिस। देखें जरा, 1 2 3, है ना? 3 रेज जा रही है ना इसमें, इसमें भी आपकी 3 जाएंगी, तो इसीलिए हम इसमें रखते हैं ट्राईरेडिएट या फिर ट्राईएक्सोन में। एंड नेक्स्ट इज टेट्रारेडिएट या फिर टेट्राएक्सोन। देख रहे हैं यहाँ पर 4 रेडिएट आर प्रेजेंट इन इट। इसमें 4 रेडिएट है, 4 अरे निकल रही हैं इनमें। देखें जरा, है ना? ये 4 अरे है ना, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं?
इन्हें हम बोलेंगे टेट्रारेडिएट। टेट्रारेडिएट ये है आपके ट्राईरेडिएट। ट्राई मतलब 3। त्रिअरीय इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बता देते हैं। मोनो मतलब एक रेडिएट, ठीक है, मतलब एक अरे। वहीं पर ये है आपकी त्रिअरे एंड ये है 4 अरे करके, ठीक है। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? चतुर्कणीय कंटिकाएं, ठीक है, चतुर्कणीय कंटिकाएं। अब चतुर वतुर तो आप छोड़ ही दीजिएगा, ये तो याद भी नहीं रहेगा आपको। आप मोनो ट्राई टेट्रा के नाम से याद रखें, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी सब कहाँ गए? आता है सबको स्पीक्यूल्स के बारे में सब? सेकेंड ईयर क्लियर है ना? यस, गुड। अब हम बात कर लेते हैं स्पीक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कि ये बनती हैं तो कैसे बनती हैं। चलिए, अभी थोड़ी ही देर पहले बताया कि ये जो कंटिकाएं होती हैं किसमें उपस्थित होती हैं? ये उपस्थित होती हैं आपकी मीसेनकाइम में, है ना। मीसेनकाइम में तो उपस्थित होती हैं ये। अब ये मीसेनकाइम में कुछ कंकाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उनसे बनती हैं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, कल मैंने आप लोगों की क्लास ली थी तब एक बात बताई थी कि स्पीक्यूल्स जो है ना, भले ही रहती आपकी मीसेनकाइम में है ना, लेकिन इनको बनाता कौन है? इन्हें बनाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं ही इन्हें बनाती हैं। अब ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पर? मीसेनकाइम में, लेकिन मैं बोल रही हूँ बनाता कौन है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो ऊपर की वो है, ठीक है। अभी ऐसा होता कैसे है समझिएगा, ये एक्टोडर्म ही बनाती है, लेकिन जब स्पीक्यूल्स का निर्माण, कंटिकाओं का निर्माण करना होता है, उस दौरान ये विशेष कोशिकाएं कहाँ चली जाती हैं? मीसेनकाइम में, ठीक है। कहाँ चली जाएंगी? मीसेनकाइम में चली जाएंगी। और इन विशेष कोशिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं? कंकाली कोशिकाएं। अब एक बात में अपनी मैं थोड़ा सुधार करती हूँ। कंकाली कोशिकाएं, इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, किससे? स्क्लेरोब्लास्ट के नाम से, ठीक है। तो मतलब कंकाली कोशिका कहें आप, चाहे आप इन्हें स्क्लेरोब्लास्ट कहें, बात एक ही रहेगी, ठीक। अच्छा, ये तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब क्या करते हैं, ये जो कंकाली कोशिकाएं हैं, कंकाली कोशिका को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। ये स्क्लेरोब्लास्ट बनाती हैं दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं स्क्लेरोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसाइट। अब ये स्क्लेरोसाइट ये आपकी बनाएंगी क्या? स्पीक्यूल, ठीक है। क्या बनाएंगी? स्पीक्यूल मतलब कंटिकाएं, ठीक। अब थोड़ा सा इसको एक बार फिर समझिएगा सेकंड ईयर, जरा ध्यान से। जब हम बात करें स्पीक्यूल्स के निर्माण की बात, ठीक है, तो जब स्पीक्यूल्स का निर्माण होना होता है, उस दौरान ये
जो आपके एक्टोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म की कुछ विशेष कोशिकाएं मतलब स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है, वो स्क्लेरोब्लास्ट कहाँ चली जाती है, मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम में जाने के बाद क्या बनाती है, दो स्क्लेरोसाइट। साइट मतलब क्या होता है, कोशिका, तो क्या बनाएंगी, दो स्क्लेरोसाइट बनाएंगी। ये दो स्क्लेरोसाइट आगे जाकर क्या बनाते हैं, आपके स्पीक्यूल बनाते हैं। ठीक, ये तो रही थोड़ी सी वर्बली बात। अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं, उसी से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्पीक्यूल्स बनती तो मीजेनकाइम में है, लेकिन ये मीजेनकाइम न बनाते हुए कौन बनाता है, एक्टोडर्म। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा अब तक। देख रहे हैं क्लास अब जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा। इसमें होता क्या है, सेकेंड ईयर, सबसे पहले ये जो इनकी कंकाली कोशिकाएं होती है मतलब स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है, ये स्क्लेरोब्लास्ट हम यहाँ बात करेंगे जब हम बना रहे हैं मोनोएक्सियल, ठीक है, मतलब एक अरे वाली। ठीक, अब इसका निर्माण कैसे होगा, जब हमें एक अरे वाली आपकी स्पीक्यूल बनानी होती है तब वहां पर हमें एक ही स्क्लेरोब्लास्ट की जरूरत होती है, ठीक है, वहां पे एक ही कंकाली कोशिका की जरूरत होगी। अब हम करेंगे क्या, ये स्क्लेरोब्लास्ट अपने में दो स्क्लेरोसाइट का निर्माण करती है, ठीक है। अब ये स्क्लेरोसाइट कहें आप इसे, चाहे आप इन्हें कैल्कोब्लास्ट कहें, ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। स्क्लेरोसाइट को और क्या कहा जाता है, कैल्कोब्लास्ट। अब क्या मतलब है, इन दोनों को ही आप कुछ भी कहें, ये आप डिपेंड करता है। अब क्या होगा, ये जो था स्क्लेरोब्लास्ट, इसने बनाई है दो स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं, ठीक है। अब ये स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं ये इसके केंद्रक की तरफ से कहाँ जाएंगी, इसकी कॉर्नर की तरफ, ठीक, ये कॉर्नर की तरफ जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे स्पीक्यूल का निर्माण होता जाएगा। देखें जरा, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा और लंबा कर दिया, ये जैसे जैसे थोड़ा सा और बढ़ेगी स्पीक्यूल का साइज वैसे वैसे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ मैं अपनी बात में थोड़ा सा संशोधन कर देती हूँ, ये स्क्लेरोसाइट जो है ना, इतना नॉर्मल सी जो यहाँ दिख रही है, जस्ट एक नॉर्मल सी फ्रेम, ये ऐसी नहीं है। इसमें मैं अगर एक और छोटा सा गोला कर दूं यहाँ पर भी एक ऐसा छोटा सा गोला, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की होती है जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें स्क्लेरोब्लास्ट जो है स्क्लेरोसाइट बनाती है ना दो, वो स्क्लेरोसाइट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं थिकनर। क्या बोलते हैं, थिकनर सेल। वहीं जो इसका ये छोटा सा दिख रहा है ये, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं फाउंडर सेल। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस इज द थिकनर सेल एंड दिस इज द फाउंडर सेल। अब स्पीक्यूल का निर्माण जो होता है वो फाउंडर सेल से ही होता है। स्क्लेरोसाइट की जो फाउंडर सेल होगी उसी से इसका निर्माण होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्पीक्यूल्स के निर्माण की। तो उसमें करते क्या है, मैंने बताया स्पीक्यूल्स जो है मीसेंकाइम में रहती हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो आपका एक्टोडर्म है, ठीक है, एपिडर्मिस, उसका स्क्लेरोब्लास्ट जो है, ठीक है, ये स्क्लेरोब्लास्ट दो कोशिकाएं बनाएगा। इन दो कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्क्लेरोसाइट। स्क्लेरोसाइट को आप कैल्कोब्लास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ की तरफ जाएंगी, इस स्क्लेरोब्लास्ट के कोने की तरफ। फिर जैसे जैसे कोने की तरफ खिंचाव होगा वैसे वैसे क्या बनता जाएगा, स्पीक्यूल का निर्माण होता जाएगा। ये देखें, ठीक। अब स्पीक्यूल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन स्क्लेरोसाइट जो है आपकी, कैल्कोब्लास्ट जो है, उसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं थिकनर सेल, दिस वन, ये है आपकी थिकनर सेल। ठीक, वही जो इसका ये छोटा वाला पार्ट रहता है इसमें हम बोलते हैं फाउंडर। ठीक है, फाउंडर से ही क्या बनता है, स्पीक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? सेकेंड ईयर बताएं तो सही, समझ में आया ना? गुड, चलें ठीक है। फिर सेकेंड ईयर किसी को परेशानी अगर हुआ करे तो बता ही दिया करें आप। ठीक है, यहाँ पर अब आपका एंडोस्केलेटन फिनिश होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने एक्सोस्केलेटन के बारे में, मतलब बाह्य कंकाल। ठीक, बाह्य कंकाल मतलब एक ऐसा कंकाल जो शरीर के ऊपर उपस्थित होता है, जो हमारे शरीर के अंदर के जो कोमल शरीर होता है उनको प्रोटेक्ट करता है बाहर की तरफ से। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले स्टडी करनी है वो है काइटिनी बाह्य कंकाल। मतलब ये जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना हो, काइटिन का बना हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हमें स्टडी करनी है काइटिनी बाह्य कंकाल की, मतलब काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज अ पैलेमोन। ठीक, पैलेमोन को हम जनरली जानते हैं प्रॉन, प्रॉन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, प्रॉन के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेकेंड ईयर पर तो मुझे ये बताएं, आपने कभी प्रॉन देखा है? कभी देखा हो, 12th में देखा है या फर्स्ट ईयर में कभी देखा हो स्पेसिमेन वगैरह? मुझे यस नो में जवाब दीजिए, देखा है या नहीं देखा है? जल्दी बताएं आप। ठीक है, जल्दी बताएं। नो, अच्छा, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, वैसा आप लोग वही सोशल मीडिया पर तो एक्टिव वैसे भी होंगे, तो आप सोचिएगा कि ऐसा आपने कहीं देखा है क्या एनिमल, क्योंकि वीडियोस वगैरह में बहुत देखने को मिलता है ये प्रॉन। ठीक है, जब भी हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें ये एग वगैरह नॉनवेज थोड़ा सा यूज होता है, उसमें ये प्रॉन का बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रॉन एक्चुअली, ये प्रॉन जो है ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऐसे कहा जाता है। बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, अगर ये इसका एक्सोस्केलेटन निकाल दिया जाए तो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, और खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है प्रोटीन के बेसिस पर, है ना। तो चले हम बात कर लेते हैं अपने पैलेमोन के बारे में। तो ये जो प्रॉन होता है ये होता है संघ संघ ऑर्थ्रोपोड की क्लास
क्रस्टेशिया का एनिमल, ठीक है, किसका होता है, वर्ग क्रस्टेशिया का एनिमल होता है ये। अब इसके ऊपर, ठीक है, इसके शरीर के ऊपर जिसका हेड रीजन रहता है उस पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है, किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। लेकिन इसका ये जो बाह्य कंकाल होता है क्लास, ये बाह्य कंकाल में बहुत ज्यादा कड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है समय के साथ साथ। तो ये बाह्य कंकाल समय के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये कठोर होने के पीछे जो कारण होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से इसका बाह्य कंकाल वो बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट इसे मिलता कहाँ है ना भाई, इसके उसमें तो प्रेजेंट नहीं है बाह्य कंकाल में। एक्चुअली इसे ये मिलता है जहां पर ये रहता है ना, जिस पानी में, उस पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से इसका ये जो एक्सोस्केलेटन होता है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉन ऐसी जगह रहना ज्यादा पसंद करता है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत शानदार हो जगह, ठीक है, जिसमें से वो इजीली क्या कर सके, ग्रैब कर सके उसको। तो यहाँ कहने की बात ये है, ये काइटिन जो है, इसे अगर हम इसकी रासायनिक वो देखें, केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन के तौर पर देखें तो ये होता है ग्लूकोज एमीन, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज एमीन होता है ये ग्लूकोज एमीन के साथ साथ और भी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये काइटिन है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन तो है ही है, ग्लूकोज एमीन हमने बताया, और साथ में ये मिलकर बना होता है मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट एंड वाटर से। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से तो मिलकर बना ही होता है, साथ में और भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट और पानी से, ठीक है। अच्छा सेकेंड ईयर, पहले आप प्लीज रिजॉइन करें, फिर इसके आगे बताते हैं।